सोचकर देखिए, स्टॉक मार्केट से जबरदस्त प्रॉफिट कमाया और उसी पैसे से सपनों का घर भी ले लिया। और सबसे खास बात, 1 रुपया भी टैक्स नहीं दिया। कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया है ना? तो चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक छोटा सा लेकिन है। अगर कोई पहले टैक्स फाइल कर दे और घर खरीदने का प्लान बाद में बनाए तो? ये सवाल सुनने में तो मामूली लगता है, पर यकीन मानिए यही वो जगह है जहां एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और उस गलती की कीमत? ये देखिए, 3,44,000 रुपए। जी हाँ, इतना टैक्स एक इन्वेस्टर को भरना पड़ा और वो उसे वापस भी नहीं ले पाए, सिर्फ एक चूक की वजह से। ये एक ऐसी कहानी है जिससे सबक सीखना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि आखिर वो कौन सी ऐसी गलती थी जिसे सुधारा नहीं जा सका। और सबसे जरूरी बात, हम ये समझेंगे कि इस गलती से बचा कैसे जा सकता है। तो 25 लाख का सवाल। कहानी शुरू होती है एक वेतनभोगी निवेशक से, बिल्कुल हम सबकी तरह। वित्तीय वर्ष 2024-25 उनके लिए बहुत शानदार रहा। उन्होंने शेयरों और म्यूचुअल फंड से पूरे 25 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया, मतलब एक जबरदस्त जीत। अब इतना मुनाफा हुआ तो उन्होंने टैक्स भी टाइम पे चुका दिया। उसके बाद उन्होंने सोचा, चलो अब एक घर खरीदते हैं। उनका प्लान ये था कि घर खरीदने के बाद उस इन्वेस्टमेंट को दिखाकर जो टैक्स भरा है उसे रिफंड क्लेम कर लेंगे। सोच तो बिल्कुल लॉजिकल लगती है ना? पर अफसोस यही वो कदम था जहां सब गड़बड़ हो गया। तो अब हम पहुंचते हैं उस पॉइंट पर जिसे कहते हैं द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। क्योंकि टैक्स प्लानिंग में सब कुछ, मतलब सब कुछ, टाइमिंग का खेल है। एक गलत समय पर लिया गया फैसला आपके फायदे को नुकसान में बदल सकता है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। स्टेप 1, 25 लाख का कैपिटल गेन हुआ। स्टेप 2, उस पर टैक्स पे किया। स्टेप 3, इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल कर दिया। और स्टेप 4, घर खरीदने का प्लान इसके बाद बना। बस यही जो सीक्वेंस था वो सबसे बड़ी गलती थी। जब उन्होंने रिफंड क्लेम करने की कोशिश की तब तक खेल हाथ से निकल चुका था। तो फिर सही तरीका क्या है? वो यहाँ है। देखिए, ITR फाइल करने की जो डेडलाइन होती है, आमतौर पर 31 जुलाई, उससे पहले अपने कैपिटल गेन को एक स्पेशल अकाउंट में डालना होता है। इसे कहते हैं CGAS। एक बार पैसा इस अकाउंट में आ गया तो आराम से प्रॉपर्टी ढूंढने और खरीदने के लिए पूरे 2 साल मिल जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये CGAS यानी कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम आखिर है क्या चीज़? सिंपल भाषा में समझें तो यह आपके कैपिटल गेन्स के लिए एक सरकारी पार्किंग स्पॉट है, एक सेफ्टी नेट। इस स्कीम में आप अपना पैसा पार्क कर देते हैं और इससे आपका टैक्स बचाने का हक सुरक्षित रहता है, भले ही आपको घर ढूंढने में थोड़ा वक्त लग जाए। ओके, तो टैक्स बचाने की बात तो हो गई, लेकिन इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में 2 अलग-अलग दरवाजे हैं। एक है सेक्शन 54 और दूसरा है सेक्शन 54F। कौन सा दरवाजा खोलना है ये इस पर निर्भर करता है कि मुनाफा आया कहाँ से है। इन दोनों में फर्क बहुत सीधा सा है, बिल्कुल सिंपल। अगर एक घर बेचकर दूसरा घर खरीदना है तो इसके लिए है सेक्शन 54। लेकिन अगर मुनाफा किसी और चीज से हुआ है, जैसे कि शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या सोना, और उससे घर खरीदना है तो लगेगा सेक्शन 54F। तो हमारे इन्वेस्टर की कहानी में साफ है कि सेक्शन 54F ही काम आएगा। अब जरा इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिए, यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है। सेक्शन 54 में सिर्फ मुनाफा यानी कैपिटल गेन इन्वेस्ट करना होता है, लेकिन सेक्शन 54F जो शेयर्स वगैरह के लिए है, उसका नियम अलग है। यहाँ आपको सिर्फ मुनाफा नहीं, बल्कि शेयर्स बेचने से जो पूरी रकम मिली है उसे नए घर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है जिसे लोग अक्सर मिस कर जाते हैं। तो जाहिर है इन नियमों में काफ़ी बारीकियां हैं और ज़रा सी भी चूक हुई तो टैक्स बचाने का पूरा प्लान फेल हो सकता है। तो चलिए सीधे एक्सपर्ट से सुनते हैं कि इन आम टैक्स ट्रैप से कैसे बचा जा सकता है। टैक्स प्लानर के सुधीर कौशिक बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं, अगर CGIS में पैसा डाले बिना ITR फाइल कर दिया तो भूल जाइए। रिवाइज्ड ITR फाइल करके भी वो टैक्स वापस नहीं ले सकते। इसलिए CGIS ही आपका एकमात्र सेफ्टी नेट है। और उधर taxfile.in के शुभम अग्रवाल उस सबसे आम गलती पर उंगली रखते हैं जिसकी कीमत बहुत भारी पड़ती है।
वो कहते हैं कि सेक्शन 54F में सबसे बड़ा जाल है सिर्फ मुनाफा री इन्वेस्ट करना। उनका कहना है, याद रखिए, आपको पूरी सेल वैल्यू री इन्वेस्ट करनी है, सिर्फ गेन्स नहीं। इनके अलावा कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है। जैसा हमने देखा, ITR फाइल हो गया तो क्लेम गया। सेक्शन 54F का फायदा तभी मिलेगा जब पहले से एक या एक से ज्यादा घर ना हो, और नया घर खरीदने के बाद कम से कम 3 साल तक उसे बेचना नहीं है, वरना जो टैक्स बचाया था वो वापस देना पड़ेगा। अच्छा, इतने सारे नियम सुनकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक क्लियर स्ट्रैटेजी हो तो कोई भी आसानी से अपने इन्वेस्टमेंट पर टैक्स बचा सकता है। तो ये रही प्रोएक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए एक सिंपल प्लेबुक। यह एक सिंपल 3 स्टेप एक्शन प्लान है जिसे फॉलो करना है। नंबर 1, सेल करने से पहले ही अपना होमवर्क कर लें, हिसाब लगा लें कि कितना पैसा री इन्वेस्ट करना है। नंबर 2, ITR डेडलाइन को कैलेंडर पर लाल रंग से मार्क कर लें और CG1 इसके लिए दिमागी तौर पर तैयार रहें अगर प्रॉपर्टी फाइनल ना हो तो। और नंबर 3, अगर मुनाफा बड़ा है तो बिना सोचे एक टैक्स एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। तो अब जब अगली बार कोई बड़ा मुनाफा दरवाजे पर दस्तक दे तो एक सवाल खुद से जरूर पूछें, क्या आपका टैक्स प्लान उसके लिए तैयार है? क्योंकि सही प्लानिंग से मुनाफा भी बचेगा और टैक्स भी।